जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। अब इतनी जोर से बोलो जैसे झगड़ा करने तैयार हो रहे थे। अब बोलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें आपको सबको इंसान बनाया है। जोर से बोलिए है ना। क्या बनाया है बोलो। अल्लाह ने 18,000 मखलूक पैदा की है, लेकिन इंसान से चूंटी तक मक्खी मच्छर गधा बैल कुत्ता बिल्ली सब अल्लाह ने पैदा किए। अल्लाह चाहता तुम्हें कुछ भी बना देता, ये उसका करम है कि उसने जानवर ना बना के इंसान बनाया। 18,000 मखलूक में सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे हसीन, सबसे बेहतरीन अगर किसी मखलूक को बनाया तो वो इंसान को बनाया। सारी जिंदगी इसी इंसानियत पर पैदा होने के लिए अगर सरसजदे में रख के पड़े रहो तो आपकी जिंदगी की आखिरी सांस मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। इंसान बनाकर अल्लाह ने अकेला नहीं छोड़ा, आपको मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाकर भी आपको अकेला नहीं छोड़ा, अपने रसूल का उम्मती बनाया। और काशीपुर वालों, अल्लाह वालों की महफिल में आए हो, जरा गौर से सुन लो। इंसान बनाया ये करम है, मुसलमान बनाया ये करम है, आपको नबी का उम्मती बनाया ये करम है। सर से पांव तक अपने वजूद पर नजर डालो। ये जो आपके सर में भेजा रखा है ना, जिस भेजे को 1 मिनट में लड़ाई झगड़ों में इस्तेमाल कर लेते हो, ये भेजा लड़ाई के लिए इस्तेमाल करने नहीं है। इसकी कीमत, इसकी ताकत, इसकी शान, इसकी बुलंदी, इसकी अजमत, इसका मकाम उनसे पूछो जिनके सर में दिमाग नहीं है। ये जो आंखें हैं आपके पास, इसकी कीमत उससे पूछो जिसकी आंख में कुव्वते बसारत नहीं है। ये जो कान है आपके पास, इसकी कीमत उससे पूछो जिनके कानों में कुव्वते समाअत नहीं है। ये जो आपका मुंह है, इसकी कीमत उससे पूछो जिनके मुंह में कुव्वते गोयाई नहीं है। ये जो हाथ है आपके पास, इसकी कीमत उनसे पूछो जिनके हाथों में हरकत नहीं है। ये जो पैर हैं आपके पास, इसकी कीमत उनसे पूछो जिनके पैरों में चलने की ताकत नहीं है। ये जो हसीन वजूद है आपका, इस वजूद की कीमत उनसे पूछो जो अजमेर और कलियर की गलियों में अपने हाथों से नहीं, अपने जिस्म से ढकेल ढकेल के आगे कटोरों को कर करके तुम जैसे अमीरों से भीख मांगते हैं। ये जो सर छुपाने मकान है, इसकी कीमत उससे पूछो जो फुटपाथ पर लेटकर जिंदगी की भीखे बखुदा से मांग रहे हैं। ये जो माँ बाप है घर में, इसकी कीमत उनसे पूछो जो यतीम है। ये जो हसीन बीवी है घर में, इसकी कीमत उनसे पूछो जिन पे बीवी रखने की ताकत नहीं है। ये जो बेटे और बेटियां हैं पास, इनकी कीमत उनसे पूछो जो लावलद हैं, जो अबतर हैं, जो बे औलाद हैं। ये जो अच्छा लिबास है, इसकी कीमत उनसे पूछो जिन्हें सर्दी में ओढ़ने चादर तक नसीब नहीं होती। ये जो दौलत है पास में, इसकी कीमत उनसे पूछो जो गुर्बत में जिंदगी को बसर करते हैं। ये जो इज्जत है पास में, इसकी कीमत उनसे पूछो जिन्हें लोग सलील करते हैं। सारी चीजें अल्लाह ने आपको अता की, मगर अल्लाह वाले के कदमों में बैठने वाले तूने बदले में क्या दिया? घमंड दिया है, तकब्बुर दिया है, झगड़े दिए हैं, फसाद दिया है, गुरूर दिया है, अना दिया है। इतनी चीजें खुदाए पाक ने दी है। तुझे तो ये चाहिए था, अगर सुबह झुकता सर तो खुदा की बारगाह में झुकता, शाम को झुकता तो खुदा के बारगाह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर, हुजूर। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको बताऊं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और उसका एहसान है, अल्लाह ने दौलत दी है। वाह वाह वाह, क्या बात है कारी साहब, बोलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दौलत जोर से बोलो। क्या कहने, सुभान। आज तो मकान अच्छा बना लिया, तुम इतराने लगे, औलाद को नौकरी मिल गई, अरे बहुत बड़े हो गए, कार खरीद ली, अब तुमसे बड़ा कोई नहीं है। कितने बड़े अजीब आदमी है आप। कार खरीद ली तेरे बाप की, अरे मकान बना लिया, तेरे बाप का क्या? हाथ किसने दिए? अल्लाह ने। ऐसा करो, कल को दियो जवाब, किसने दिए हाथ? औलाद किसने दी है? इज्जत किसने दी है?
खाने कौन देता, पीने कौन देता, मकान किसने दिया, शान की जिंदगी किसने दी। अल्लाह चाहे 1 मिनट में बेऔलाद वाला बना दे, अल्लाह चाहे 1 मिनट में तुझे गरीब कर दे, अल्लाह चाहे 1 मिनट में तुझे अंधा बना दे, अल्लाह चाहे 1 मिनट में तुझे भिखारी बना दे। अरे काशीपुर के होशियार लोगों, जरा नजर उठा के 5 दिन पहले की तारीख तुर्की की देख लो, जहां अरबपति थे, भिखारी हो गए, खरबपति थे, भिखारी हो गए, अरबों के मालिक थे, हाथ में कटोरा लेके रोटियां मांगने के लिए रोडों पे निकल गए। पता ये लगा खुदा ने माल दिया है, इतराबे मत, दौलत दी है, इतराबे मत, इज्जत दी है, इतराबे मत, इल्म खुदा ने दिया है तो ज्यादा कूदे मत। अल्लाह ताला इल्म वालों को भी जमीन में धंसाना जानता है, और अगर उसका करम हो जाए तो बेपड़ों को वो उठाना भी जानता है। वाह 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 वाह, क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर, जोर से। ये जो जबान है ना, कतर कतर कर रहे हो मुंह से, जो निकल गया वही बोल दिया तेरे बाप की ना। ये होश में चला, होश में। आंखों से देखना है तो जैसे अपनी बहन को देखता है वैसे ही गैर मुस्लिम की बहन को देख। ये जो मुंह है जैसे अपनों को बोलता है ऐसे ही गैरों को बोल। ये जो दिल है जैसे अपनों के बारे में सोचता है वैसे ही पड़ोसियों के बारे में सोच। अगर रास्ता बदल दिया वजूद के इन हिस्सों ने तो मुस्तफा कहते तू हम में से नहीं है। बेशक हक है, नहीं है। पता ये लगा दौलत है झुक जा, इज्जत है झुक जा, इल्म है झुक जा, मालदार है झुक जा, इज्जतदार है झुक जा, शान वाला है झुक जा, औकात वाला है झुक जा, औलाद वाला है झुक जा। कितनी पास है तेरे दौलत, झुक जा। तेरी तो हैसियत क्या है, मेरी हैसियत क्या है। अरे वो लोग थे खुदा की कसम जिनके पास सब कुछ था फिर भी झुके। और अगर तुम उठने वालों को सुनना चाह रहे हो तो मैं एक नजर में दिखा दूं। अबू जहल उठा था मिट गया, अबू जहल उत्बल उठा था मिट गया, अबू लहब उठा था मिट गया, फिरौन मिट गया, हारून मिट गया, नमरूद मिट गया, कारून मिट गया, शद्दाद मिट गया, यजीद मिट गया। दो चार और कूद रहे, बचने वाले वो भी नहीं है। मगर काशीपुर वालों जो अपने पास रख के सब कुछ अपने पास होके भी सर झुका के जिए थे, वो अबू बकर आज भी है, वो उमर आज भी है, वो उस्मान गनी आज भी है, वो अली आज भी है, वो करबला का हुसैन आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहनशाहे करबला। और करीब से सुनो, जो इतराने वाले थे अल्लाह ने जमीन में धंसा कर रख दिया, मिटा कर रख दिया, तबाह करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। नाम मिट गए, निशान मिट गए, खानदान मिट गए, बुलंदियां मिट गई, तहस नहस हो गए। ना उनका पता, ना उनकी कब्रों का पता, ना उनका पता, ना उनके खानदानों का पता। खुद 2-4 कब्रें अगर आज भी हैं तो उन पर धतूरे खड़े हैं, कुत्ते टांग उठा कर पेशाब कर रहे हैं। उठाने वाले और कुत्तों को मारने वाले नसीब नहीं हो रहे। मगर जो सब कुछ रख के पास फिर भी गुदड़ियों में ही लिपट के जिंदगी को बसर करके चले गए, वो गौसे आदम आज भी जिंदा है, वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मेरा पीर ताजुश्शरिया आज भी जिंदा है, वो काशीपुर के ज़हूर और नूर बाबा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ज़हूर शाह बाबा, फैजाने नूर शाह बाबा। वाह 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 वाह। थोड़ी देर और कर लूं, थोड़ी देर कर लूं। अरे वाह, मैं तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाह रहा था, कसम खुदा। जिंदगी में आज जितना तुमसे डरा हूं मैं नहीं डरा कभी।
मगर मजा आ गया तुम्हारा चेहरा देख के। सुभान अल्लाह। ये मेरी बरकत नहीं, ये मेरे नबी के जिक्र की बरकत है। बेशक बेशक। जोर से जोर से। सुभान। मुसलमान गुस्से वाला नहीं होता, मुसलमान प्यार वाला होता है ना। काबे को देखना इबादत, कुरान देखना इबादत, नबी का मजार देखना इबादत, माँ को देखना इबादत, बाप को देखना इबादत, अपने आलिमों को देखना इबादत, और तो और मोहब्बत से अपने गांव के मुसलमानों को देखना। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अब सुन लो एक जुमला, और वह जुमला ये है, जैसे और खत्म हो गए बचेंगे हम और आप भी नहीं। अरे बोलो भाई, बचेंगे नहीं, खत्म हम और आप भी हो जाएंगे। और हमारा आपका तो हाल ये है, सही बता रहे हूं, कितने ही कूद लो तुम, तीजे में जिक्र खत्म हो जा भाई साहब तुम्हारा। बस बिरयानी चली, बिरयानी की बोटियों में गायब है तू। कितना ही मोटा हो जा, कितना ही नेता हो जा, कितने गुंडागर्दी कर लो, कितनी दलाली कर लो, कितना हराम कमा लो, कितना दूसरों की बहन बेटी को गलत देख लो, कितना जुल्म कर लो, कितनी जाति कर लो, कितनी हक तलफी कर लो, कितने जुल्म के पहाड़ किसी गैर पे तोड़ लो, अपनी ताकत का इस्तेमाल कितने ही गलत तरीके से कर लो, मगर तुम्हारा जिक्र दफन के बाद खत्म हो जाता है। अगर खुदा ने ताकत और दौलत, शोहरत और इज्जत अगर दी है तो इस जबान से हक बोल के चला जा, सच बोल के चला जा, हक फैसला करके चला जा, हराम खा के नहीं हलाल लुक़मे खा के चला जा। मर तो जाएगा मगर तेरी कब्र से फूल कयामत तक खत्म नहीं होंगे। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, हर इंसान चाहता है मेरा जिक्र बाकी रहे। अरे जोर से बोलो। हाँ, एक साहब तो मरते वक्त अपने बेटे से बोले, अल्लाह जिंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं की है, एक रह गई है, उसे पूरी कर दी है यार। लड़का बोला, यार दुनिया से जा रहे हैं, सारी जिंदगी गुनाह किए इस बाप ने। बेटा जानता था ना कोई अच्छी बात ही कहेगा मेरा बाप, आज तक तो कोई अच्छाई की ना इसने, हो सकता आज कोई काम की बात कह दे। कान लगा के बैठ गया, अब्बा बताओ। कहा भैया पास कुछ ना मेरे, मगर एक तमन्ना वो कर दिए पूरी। बोले बताओ। बोले और कुछ ना मेरी, जब मैं मर जाऊं तो मेरे मजार, मेरा लंबा मजार बनवा दिए, मजार बनवा दिए मेरा मजार। बहुत बड़ा लुच्चा गुंडा बदमाश अपने बेटे से कह रहा भैया मजार बनवा दिए। उठ के खड़ा हो गया बेटा, बोला अब्बा तुम्हें उससे क्या फायदा। बोले अरे यार तू यही तो नहीं जानता। बोले क्या मतलब। बोले कयामत तक लोग सलाम करेंगे मेरे मजार पर। समझ गए, मतलब बदतमीज आदमी है, फिर भी आरजू देखें, गुंडा हो, लुच्चा हो, चोर हो, डकैत हो, बदमाश हो, शराबी हो, दलाल हो, दल्ला, हराम खाने वाला हो, तमन्ना यही है उसकी कि जिक्र बाकी रहे। ज़ुहूर शाह के कदमों में बैठने वाले सुन्नियों, अगर तुम चाहते हो कि मरने के बाद भी हमारा जिक्र बाकी रहे तो रास्ता एक ही है, और वो रास्ता ये है कि दुनिया के अंदर रह के अगर जियो तो सर झुका के जी लो और दूसरों को अपने गले लगा के जी लो। मर जाओगे जिस दिन जनाजा काशीपुर की गलियों से निकलेगा तो मर्द दरवाजों के पर्दे हटा के औरतें भी कह देंगी आज गद्दार नहीं मदीने वाले का वफादार जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो भाई, करोगे तो वो जो तुम्हारा दिल करेगा, तुम मानोगे तो हो नहीं। मेरी मानो या मत मानो, मैं जिनके कदमों में बैठ के जुमला बोल रहा हूं, इनके वसीले से मान लियो अगर अल्लाह तौफीक दे। जी जी हजरत। 54-55 घंटे से एक मैसेज घूम रहा है मोबाइलों पर, समझ गए। 54-55 घंटे से, और मैसेज क्या है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी भूकंप आने वाला है। सही बात। सुना तो होगा आपने।
तुम्हें किस चीज पे घुमंड है साहब जो तुम्हें सुनकर डर ना लगा? ऐसी कौन सी चीज पोशीदा तेरे सीने में जो उस मैसेज को सुन के मुसल्ले ना बिछे, कुरान ना उठे, आज तक तुम्हारे सरों पे टोपियां ना आई? सोचने की बात है ये। जो रब वहां भेजने पे कादिर है वह यहां भी भेज सकता है, ये कभी मत भूलो। ऐसा नहीं है कि वहां ज्यादा गुनाहगार थे, तुम बहुत बड़े मुत्तकी हो। हालात को तुम्हारे दुनिया जाननी है कि कितने बड़े नेक हो। हमें जो खाने मिलता, पीने मिलता, पहनने मिलता, घरों में उजाले मिलते हैं, औलादें मिलती हैं, बीवियों से इज्जत मिलती है, माँ बाप का साया मिलता है, ये कमाल भैया तुम्हारा नहीं है। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते हैं, ऐ लोगो तुम तो रात को खा के बिस्तरों पे सो जाते हो, मगर जिन खित्तों में, जिन शहरों में, जिन कस्बों में, जिन इलाकों में, जिस जहत में तुम रहते हो, उसी समत में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रात को सोते नहीं है, मुसल्ले बिछा बिछा के अपनी गुर्बत हो या खुदा की मोहब्बत, मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह अल्लाह की रट लगाते हैं। उन्हीं के जिक्र की वजह से खुदा तुम्हारे इलाके को शादाबियां अता फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बेशक हक है। और सुनो, अपनी आंख में किसी को हकीर मत समझना कभी भी। हाँ, कभी भी किसी को हकीर मत समझना और अपने आप के नीचे किसी को जलील मत समझना। सही फरमा रहे हैं हजरत, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। ये खुदा की मखलूक है, ये तो अल्लाह जाने के बारगाहे मौला का मकबूल कौन है। बेशक सही फरमा रहे हैं, कुछ नहीं पता, अल्लाह ही जाने कौन किस मर्तबे के लायक है। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले या किसी को जलील करने वाले? चारों तरफ से रोने की आवाजें आ रही हैं आज तुर्की को देखकर। रोटियों के लिए बिलक रही हैं बच्चियां, दुपट्टे नसीब नहीं हो रहे हैं जवान बच्चियों को, खून के आंसू रो रहे हैं बुजुर्ग रोडों पर बैठे हुए। और एक तुम हो, तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं। जिस दिन खबर मिली तो एक दिन किसी ने दुआ कर ली होगी, उसके बाद खत्म। तुम्हारे दिमाग में कभी ये बात क्यों नहीं आती जो आज उनके लिए दिन है कल तुम्हारे लिए भी आ सकता है? कभी तुमने सोचा कि ये भूकंप आते क्यों है, जलजले आते क्यों है, तूफान आते क्यों है, जमीन हरकत में आती क्यों है? कभी सोचा कि ये आसमान की बुलंदियों तक की ये बिल्डिंगें एक सेकंड ना लगता जमी पोस हो जाती हैं? कभी सोचा कि ये क्यों होता है? वजहें बहुत सी हैं। मैं अपनी बात नहीं करता, मैं आला हजरत के पहले के एक मुजद्दिद हैं, उनका नाम लेता हूं, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर हिंदी फारूकी अलैहिर्रहमा, खुदा की कसम वो मुजद्दिद जिसकी जिंदगी का जवाब नहीं, तकवा और तहारत का जवाब नहीं। और उनकी शान का आलम तो ये है कि उन्होंने अपने पैर जहां गैरों से चुम्बा लिए, आज गैर कौम मुजद्दिद अल-फिसानी के कदमों में पड़ी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झाड़ू लगाने वाले गैर, पत्ते उठाने वाले गैर, वहां की सफाई करने वाले गैर, और उनके अखलाक के ये आलम कि तुम्हें भूख लगे तो खाना हाजिर, प्यास लगे तो पानी हाजिर, मुश्किल में हो तो वहां का इंसान हाजिर, रुकने के लिए जरूरत हो तो रूम हाजिर, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मुजद्दिद अल-फिसानी ने आज भी बाजार में लेख के दुनिया वालों को बता दिया कि हम सहारा जमीन वालों, जमीन के ऊपर रहकर ही नहीं होते, हमको मजारों में जाके भी जमाने के काम आएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजद्दिद अल-फिसानी सरहिंदी फारूकी
अलैहिर्रहमा, आपकी बारगाह में एक शख्स ने पूछा, क्या पूछा सुनिए, हुजूर ये जलजले यानी भूकंप आते क्यों हैं? आपको भी समझना आना ये चीज, बता दूं, जबान मेरी है, समझ रहे हो, मगर वसीला इन बुजुर्गों का है। अल्लाह तौफीक दे तो सीने की तख्ती पर कंधा करके चले जाइए और ले जाके अपने खानदान को और अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले में इन जुमलों को तकसीम करिए। सुन लो गौर से, हुजूर भूकंप आते क्यों हैं? इतना सुनकर मुजद्दिद अल्फिसानी की आंखें आंसुओं से भर गई, चेहरे से आंसू साफ किए। साहिल ने दूसरी बार सवाल किया, सरकार जवाब दें, खामोश। तीसरी बार जब कहा तो मुजद्दिद अल्फिसानी मुस्कुराए, कहा तू जवाब, कहा, फरमाया 3 वजहों के तहत भूकंप आते हैं। जी कितने? 3 वजह, 3 वजहों के तहत जलजले आते हैं। हाँ पी लो पानी, खुश्की तुम्हें तो आनी चाहिए, कोई बात नहीं। आज मैं जो तुम्हें पानी पिला रहा हूं ना, थोड़ी देर और पी लो दिल से। अगर दिल से पी के चले गए तो प्यास कब्र में भी नहीं लगेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ सुन लो, चंद मिनट की गुफ्तगू हो गई तकरीर, इंशाल्लाह सुन लीजिए। 3 वजहें हैं जो जलजले आते हैं, इतना सुनना था। गुलाम सामने बैठा था, इकट्ठा लोग और भी हो गए। जैसे ही लोग इकट्ठा हुए, आपने करीब करके फरमाया, वो वजह बता दूं का हुजूर बयान फरमाए। मुजद्दिद अल्फिसानी फरमाते, पहली वजह तो ये है भूकंप आने की, जब जब जमीन पर कुरान की बेअदबी होगी तो भूकंप आएगा। बेशक हक है। सुन लो। नंबर 2, जब जब बस्ती में, इलाके में, किसी खत्ते में जमीन पर सफेद दाढ़ी वाले को जलील किया जाएगा तो भूकंप आएगा। नंबर 3, जब औरत बेपर्दा घर से निकलेगी तो भूकंप आएगा। सुन लो तीनों बातें। साहिबे मदार के पास बैठे हो तुम, आज कुरान की तौहीन कभी अमेरिका में, कभी कहीं, कभी कहीं गैर कर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी कमी नहीं है। किसी ने जला दिया कुरान, माअल्लाह, किसी ने फाड़ दिया, किसी ने दरिया में डाल दिया। यहां तो एक अफसोस की बात है, मगर उससे कहीं ज्यादा अफसोस उस वक्त होता है काशीपुर वालों कि जब तुम्हारे घरों में रखे हुए कुरान पर हमारी नजर पड़ती है। बार बार कर तो ऐसा है जहां 1-1 साल हो गया कुरान के जुस्तान से धूल उठाने तक का तुझे मौका ना मिला। घर में 80 साल की माँ है, कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं। 80 साल का बूढ़ा है, कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं। घर में जवान बहू है, फ्रिज और वॉशिंग मशीन पर रोजाना सफाई होती है, मगर कुरान उठाने की मोहलत नहीं। हमारी बहन को अपने कपड़ों पर परहेज करते करते सुबह से शाम हो गई, मगर कुरान का जुज़दान धोने की मोहलत नहीं। ए मोहब्बत मुस्तफा के गुलामों, तुम कहां जा रहे हो? और फिर दुआएं करते हो, अल्लाह हमें भूकंप से बचा ले, जलजले से बचा ले, तूफान से बचा ले। अरे मैं कहता हूं, अगर मुल्क की सतह पर तुम कुरान की हिफाजत नहीं कर सकते, क्या जरूरत है रोड जाम करने की? क्या जरूरत है डीएम एसडीएम और कप्तान को मेमोरेंडम देने की? कोई डीएम एसडीएम, कोई कप्तान, कोई रोड शो, कोई धरना, कोई जाम ऐसा नहीं है जो आज कुरान की हिफाजत कर सके। अगर कुरान की हिफाजत होगी तो उस वक्त होगी कि जब सारी बातों को छोड़ के तुम्हारी औलादें कुरान सीने से लगा के मदरसों में उतर जाएंगी। जिस दिन आपका बेटा कुरान सीने से लगा के मैदान में कहेगा, इंजीनियर बाद में हूँ, डॉक्टर बाद में हूँ, मास्टर बाद में हूँ, कलेक्टर बाद में हूँ, आईएएस बाद में हूँ, आईपीआर बाद में हूँ, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा कारी इकबाल साहिब किबला। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा कारी साहब। कुरान देखा कभी कुरान की तरफ?
सुनो, आज खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा हाशमी साहब क़िबला पूरे मुल्क में जाते हैं, अजमेर, कलियर, कहां कहां बताऊं, हर जगह आप जाके देखो। पहले तो एक खबर मिलती थी कि बाजारों में औरतें हैं, कहां? बाजारों में। और आज आंखों से देख रहे हैं कि मजारों में औरतें हैं, भरे पड़े हैं मजार। बाज ऐसी जगह तुम्हें जाने का मौका नहीं मिलेगा। अरे हजरत, और तो और सही बता रहा हूं। अरे मजारों की बात तो बाद में करना, आप कहीं मैयत हो रही है तो चारों तरफ से घेरे बैठिए, मर्द को मर्द का चेहरा देखने नहीं मिलता, इतनी इकट्ठी हो जा। और भेजने वाले कौन है? आप ही तो हैं। हाँ, आस्तीन ऊपर करके कहता है वो अपनी बीवी है। वो काय की बीवी है ना, जब सवाल करने रखी जा रही तो कुरान कहता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, बेशक मर्द औरतों के हाकिम है। महकूम बना पड़ा, मजार पे अकेली घूम रही है, बाजार में अकेली घूम रही है, मार्केट में अकेली घूम रही है। तेरी बेटी 20,000 का मोबाइल लिए घूम रही है, कभी गैरत आई कि मैं इसकी मोबाइल को चेक करूं कि किससे बात करती है? हॉस्टल में अकेली रह रही है तेरी बीबी, कभी जाके चेक किया कि किसके साथ रहती है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर अकेली स्कूटी पे तूने रवाना कर दी, इसलिए कि तू मालदार है, दौलतदार है, बहुत बड़ा नेता है, कोई ठिकाना थोड़ी है तेरी मालदारी का। तेरी बेटी तो स्कूटी पे सफर करती है। सोशल मीडिया के जरिए हजारों खबरें वायरल हो रही हैं कि हजारों बेटियां आज तुम्हारे घरों से निकल के दूसरों के घरों में जाके दाखिल हो गई हैं। इसके जिम्मेदार सिर्फ आप। सही फरमा रहे हैं हजरत, बिल्कुल सही बात है, ऐसी हो रहा। मेरे रसूल ने तो 9 साल की उम्र के बाद फातिमा ज़हरा को कभी बाहर नहीं निकाला। कितने साल की? मुंह खोल के बोल दो साहब। हाँ, एक मर्तबा मोहल्ले की कुछ बच्चियां आके सैयदा के पास बोली, खातून फातिमा ज़हरा, जी चाहता हम तुम्हें आज मदीने के बागात दिखा दे। फातिमा बोली, मैं उससे भी अच्छी जगह ना ले चलूं? कहा ले चलिए। आपने बच्चियों को वुजू कराया, चादरें उड़ा दी बच्चियों को, और चादरें इतनी नहीं थी तो एक चादर में 4 सर रसूल की बेटी ने दाखिल कर दी। उसके बाद इमामुल अंबिया की बेटी खड़ी हुई और मेरे रसूल की नात पढ़ना शुरू कर दी। नात पढ़ते फातिमा गुम हो गई। सुनने वाली इतनी मुस्तगरक हो गई, इतनी महब हो गई कि उनके घर वाले उन्हें तलाश करने निकल पड़े। मदीने के बागात में बच्चियां ना मिली तो कहा बच्चियां कहाँ है? खबर मिली आज सबकी सब बच्ची मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के काशाने में बैठी है। खुदा की कसम खबर ली, बच्चियां निकल के आई। माँ बाप ने पूछा कहाँ गई थी बेटियां? कहा रोज सैर करते थे तो बागात मिलते थे, आज नबी की नात सुन के दिलों को सुकून मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब। मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, तेरी बेटी कहाँ है कभी देखा? बहन कहाँ है कभी देखा? बीवी कहाँ है कभी देखा? मार्केट में अकेली घूम रही है कभी देखा? हिसाब तुझसे होगा, जवाब तू देगा, पूछा तुझसे जाएगा। ज्यादा बड़ा नेता मत बन, जैसे यहाँ गद्दी सरकार के थाने में बन जा दल्ले, चौकियों में बन जा दलाल, हराम खाने वाले, वहां जाके अपने आप को बचा लेता। MLA साहब बचा लेंगे, MP साहब बचा लेंगे, मंत्री साहब बचा लेंगे। अबे दल्ले, ये दुनिया की दलाली है जो तुझे MP बचाएंगे। अगर कब्र में बचाएगा तो नबियों का सरदार बचाएगा, कायनात का दूल्हा बचा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या इंसान बन जाओ, इंसान। जाहिर में भी मुसलमान बन जा और बातिन में भी मुसलमान बन जा। जोर से, जोर से। फिर वहीं आ जाओ जहां थे। बेटियों को कायम रखो, जोर से।
बीवियों को, माओ को, बहनों को, और तो और मैं कहता हूं किसी की मौत हो तो दफन में तुम जाओ, उनका क्या काम है? यार तुम जाओगे तो नमाज जनाजा तो पढ़ लोगे, ये क्या कर रही है वहां? रोती रोती गई, भागती भागती दरवाजे में पर्दा डाल के इतनी जोर से चीखी कि औरतें डर गई, सबकी सब बोली अब आई है इनकी लड़की। रोना ही ऐसा था उसका, अब आई है इनकी वाली। बोले कौन सी है? बोले सबसे छोटी होगी, तो इतने दर्द के साथ रो रही है। गई, जो हत्ते लगी उसी की गोलियां भर के पड़ गई, दबा दब रोना। कुछ देर तक चीखी चिल्लाई, उसके बाद औरतों ने सर हटाया, जैसे ही नकाब पलट के देखा तो आंसू एक न, और अंदाज रोने का इतना अच्छा के बराबर वाली खुद ब खुद रो पड़ी। अजीब अंदाज लेके आई। थोड़ी देर बैठी, औरतों ने कहा अरे ये तो इनकी बेटी ना, ये तो कोई और है, मामला क्या पता निकली कैसी? थोड़ी देर इधर उधर बैठी, बराबर में औरतों के पास धीरे 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 आगे पहुंच गई। जाके बोली बहन ये बुर्का कहां से लिया, ये सूट कहां से लिया, हाँ ये झुमकी कहां बनवाई है, ये दुपट्टा किस बाजार से लाई है, ये गई है दफन में करने, और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर तुम जाते तो कुरान पढ़ते, कलमा शरीफ पढ़ते, वुजू करके नमाज जनाजा पढ़ते, मरने वाले के दर्जात में बुलंदी हो जाती। बेशक बेशक हक है। उसे भेज के क्या लिया? झुमकियां देख रही है वो, देख लो तीजों में भी उन्हीं भेज रहे हो, और तो और मज़ारों पे उन्हीं। एक मज़ार है जसपुर के पास कालू पीर सैयद का, अल्लाह अल्लाह, इधर किसी ने सवारी ली, ऐलान हो जा, 1 मिनट ना लगता पूरी सवारी भर गई। हाँ, और जब झांक के देखा मर्द झोला टांगे घूम रहे हैं, हमें भी ले चलो, जगह ना। बोले क्यों? बोले सब लेडीज भर गए। इनका ही काम था, आदमी पीछे पीछे घूमता फिर रहा। अरे जरा बात तो सुन, 2-4 रुपए भी रख ले। कह रही हो मुझे क्या जरूरत है, सब कर लूंगी मैं, तुम जाओ। तू क्या कर लेगी जब घर से ही न लाई तो? चल दी मजार पे, घूम रही है मजारों पे, दबा दब घूम रही है। अगर तमन्ना पूरी हो गई तो ठीक, और ना हुई तो कुछ दिनों बाद कह रही है मैं तो जाऊंगी ना, मुझे कुछ ना मिला। बोले मतलब? बोले 7 जुम्मेरातें पूरी कर दी, जुम्मेरातें 7 पूरी कर दी, मुझे कुछ ना मिला। मतलब अल्लाह वाले पे उंगली उठा रही है। जिम्मेदार तुम हो, आपके अलावा जिम्मेदार कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ज़ुहूर शाह बाबा कल भी देने लेते थे, आज भी नूर शाह बाबा लुटाने भेजे हैं। न लेते हैं, न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, यहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ज़ुहूर शाह बाबा, फैजाने नूर शाह बाबा। सुनो, कुरान पढ़ने की तलकीन करो अपनी माओ को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को और बीवियों को। और एक चीज बता दूं तुम्हें, आज शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें थोड़ी बहुत खटपट ना हो। हाँ, अगर थोड़ा सा आदमी ऐंठ के बोल जाए ना तो खट से ढूंढ रही है। कोई मौलाना बता दो हमारे आदमी का तो नजर ही गलत हो रही है, नजर ठीक ना हो रही, कभी प्यार से बात ही तो ना कर रहे, मते फिरवा दी, आदमी बाबले कर दिए। हजारों बाबला घूम रहा, ईमान से बता रहा हूं, घूम के देख लो रास्तों में, पट कर दिया, भेजे खा गई, और खुद मस्ती में मगन घूम रही है अच्छी खासी। बेकार कर दिए, जिंदगी से अपाइज कर दिए, बेचारे घूम रहे हैं। टांडे में 62 दुकानें हैं वहाबियों की जो तुम्हारी मतें फेर रहे हैं, और ये वही जा रही हैं औरतें। वो कह रहे हैं चीते काट के, बोले तुम्हारे आदमी पे कुछ है, तो कह रही है किसने कराया बताओ? बोले तेरी जिठानी ने। हाँ, तेरी जिठानी। और अगर ये ना बता रहा तो घुमा रहे आबाद को, घुमा घुमा के कह रहा बोले लंबी सी है, काली सी है, नखून लंबे रखे है। वो खट से समझ जा, बोला कलोटिया तो मेरी जिठानी है। उसने कराया, किसी और का मैटर नहीं है, जो कुछ भी है उसका ये। कह रहे मौलाना काट दो, वो मौलाना कह रहा कच्चा कटवा दी या पक्का? बोले पाप काट दो।
बोले कितने में? बोले 2100 में। खट से निकाले, निकाल के दे दिए। तुम्हारे घर तबाह हो रहे हैं, तुम्हारे घर बर्बाद हो रहे हैं, तुम्हारी कमाइयां इन कामों में जा रही हैं। काशीपुर के इन औलिया के कदमों में बैठने वाले भाइयों और मेरी बहनों, कान खोल कर सुनो, अगर ये मुश्किलें तुम्हारे पास हैं तो एक इलाज गौसे पाक ने दिया था, वो आज ले जाओ। सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुनाई देता हूँ। इलाज क्या है? गौसे पाक के कदमों में एक शख्स बोला, हुजूर कमाता बहुत हूँ, बरकत नहीं होती, घर की बीमारियां दूर नहीं होती। गौसे पाक बोले 5 वक्ता नमाजी बन जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने घर की औरतों को नमाजी बना। कहा हुजूर बिल्कुल ठीक। इसके अलावा कहा अपनी औरत से कहते फजर की नमाज पढ़ के कोई काम ना करे, पहले कुरान पढ़े, और तू भी मस्जिद में कुरान पढ़। एक पारा तू पढ़, एक पारा तेरी बीवी पढ़े, और अगर इतना ना सही आधा पढ़, आधा ना सही पाव पढ़, पाव ना सही एक रुकू पढ़। अगर ये भी करना लगे तो तू चारों कुल अलहम्दो शरीफ के साथ पढ़ के मस्जिद से निकल के अपने दरवाजे में सीधा कदम जाकर रख दे। खुदा की कसम मकान में रखेगा, मकान में बरकत होगी। दुकान में रखेगा, दुकान में बरकत होगी। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी चीज, घर की औरत चारों कुल मुसल्ले पे बैठ के मेरी बहन पढ़ ले अलहम्दो शरीफ के साथ। झाड़ू बाद में लगा, झाड़ू कशी बाद में, सफाई बाद में। उसके बाद जब कुरान की ये सूरतें और आयतें पढ़ के घर के जिस कोने में तेरा कदम जाएगा, सुबह से शाम तक तेरे घर की हर मुसीबत दूर होती नजर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है हजरत। कुरान तुम्हें ऊंचा भी बनाता है, इज्जत भी दिलाता है, और कुरान तुम्हारी बीमारियों का इलाज भी बन के आया। बेशक बेशक, जोर से सही बात बोलो। है। तो कब आता है भूकंप? जब कुरान की बेहुरमती हो तो भूकंप आते हैं। नंबर 2, सफेद दाढ़ी वाले को जलील किया जाने लगे। समझ गए आप? तब भूकंप आते हैं। बाप के दाढ़ी सफेद हो गई, ये कह रहे आ बोले ज्यादा मत बोलो, सठिया गए। तो बाप को कह रहे आ उजड, उजड कह रहे आ उजड, बोले सठिया गए, ज्यादा मत बोलो। बाप कह रहा चल भैया ठीक है, सठी आए गए, समझ ले क्या करे यार। सही बात है। हाँ, माँ कह रही है बेटे मेरी बात ना सुनता। कह रहा तेरी क्या सुनू, कुछ सुनाने का लायक है री तू? अरे बेवकूफ आदमी, अगर तेरे 10 या 15 mm की पथरी पेट में हो जाना, गुर्दे में, तो दाबे फिरे। अल्ट्रासाउंड कराता, चेकअप कराता, दवाइयां पीता। जामा मस्जिद मुरादाबाद पे एक साहब दवाई पिलाते, एक ने इतनी पीली ऑपरेशन के चक्कर में कि गुर्दा ही गल गया, खत्म। बेबक गुप्ता पे पहुंचे मुरादाबाद में, जो रोड बेस पे मशहूर है फेफड़ों का, नाम निकल गया था गुप्ता जी का। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ? बोले ऊपर को गर्दन ना हो रही, टेढ़ा हो गया जिसम। बेबक गुप्ता दांत का बोला तेरा गुर्दा गल गया। बोला जाके देखूंगा उनसे मौलाना को। नंबर मौलाना का ही आ गया देखने में आदमी, उसे देखूंगा। बोले कौन? बोले एक मुल्ला जी हमने दवाई पिला रहे हैं। बोले कब से पी रहा डॉक्टर? बोला बोले 6 महीने हो गए। बोले खैरियत है कि एक तरफ कहीं गला? नंबर दूसरे का भी लगी रहा, चुपके से जाके घर में बैठ जा। सिर्फ 15 या 20 mm की पथरी थी, गुर्दे फट गए, गुर्दे गल गए। कभी उस मां से पूछा जो 2-2, 2.5 किलो का पेट में रखे, न कभी फाके से सोने देती, न ठंड में तुझे रोने देती, न गीले बिस्तर पे तुझे आने देती, न घर के काम को कभी हाथ लगाने देती। अरे कभी उस माँ ने कहा है कि मेरे पेट में तकलीफ है बेटा, मेरी तकलीफ कैसे बटे, मेरी मुश्किल कैसे बटे? अगर तकलीफ पेट में उछाल मारती भी है तो माँ पेट पे हाथ रख के गर्दन झुका के इस नियत से नहीं बैठती कि तकलीफ दूर हो जाए, इसलिए से बैठती
चाहती है कि मेरा बच्चा पेट में महफूज हो जाए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, माँ की इज्जत कर, बाप की इज्जत कर। और सुन, ये तो तेरे बाप दादा हैं यार। अगर बस्ती का कोई सफेद दाढ़ी वाला है तो उसे झुक के सलाम कर। हाँ, ये कौल किसी के बाप का नहीं, रसूल पाक का है, बस्ती का, इलाके का, उम्र दराज कोई सफेद दाढ़ी वाला अगर तुम्हारे लिए दुआ कर दे, अल्लाह उसे जलील नहीं करता। जोर से बोलो। आज तो बूढ़ों की तौहीन की जा रही है, उंगलियां उठाई जा रही हैं। इज्जत करो बुजुर्गों की, हंसो मत बड़ों को देखकर, खामोश रहो। नंबर 3, घर की औरतों को पर्दे में रखो। एक रोटी की जगह दिखाओ, अपनी बेटियों को पूरा दुपट्टा उड़ाओ। बहुत अच्छा पैगाम। कॉलेज काम छोड़ना पड़े तो छोड़ो, कॉलेज खुद लेके जाओ, कोचिंग सेंटर खुद लेके जाओ और खुद पहुंचाओ घर, स्कूल में खुद लेके जाओ और खुद लाओ घर। अकेला मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो, मान जाओ। ज्यादा होशियार और चालाक मत बनो। औरत को आज से 1500 साल पहले नबी ने नाकिसुल अक्ल कहा था, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, फिर भी नबी ने फरमाया नाकिसुल अक्ल। बेशक सही फरमा, बेशक हक है। कितने होशियार हैं आप, कितने चालाक बन रहे हैं आप। अपनी बेटियों का ख्याल रखो। और मैं तो कहता हूं, अगर सीने में हिम्मत है ना थोड़ी बहुत, और सही माना में अगर तू मर्द है तो अपनी बेटी का मोबाइल छीन ले। सही फरमा रहे हैं, बहुत अच्छा। अगर मर्द है ना, मर्द, ये मर्दानगी रास्तों में दिखाते हो ना, खैरों पे, अपने घर में बीवी पे दिखा, अपनी बहन पे दिखा, अपनी बेटी पे दिखा। छीन ले मोबाइल। क्यों रख रही है मोबाइल? वो क्या जरूरत पेश आ रही है उसे? किस लिए रखवा रहे आप 20-20 हजार का मोबाइल? क्या जरूरत है? अगर जरूरी कोई फोन आता है तो रिसीव तू कर। अगर मामा है ना उसका, तो बात अगर वो करना चाहता, मैं भांजी से बात करूंगा, नानी है, नाना है, माँ है, बाप है, तो करा दे यार। क्या उसके घर वालों का फोन है? अगर खाला जात का है तो वो बात करने के लायक नहीं, फपेरा है बात के लायक नहीं, ममेरा है बात के लायक नहीं, चचेरा है बात के लायक नहीं, तहेरा है बात के लायक नहीं, रिश्तेदार है बात के लायक नहीं, पड़ोसी है बात के लायक नहीं। अरे जब जरूरत ही नहीं है तो मोबाइल क्यों? मोबाइल छीन कर अपनी बेटी के हाथ में सीरत फातिमा की किताब दे दे। इसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा गुलामे हुसैन जरूर पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने कारी साहब, बहुत उम्दा पैगाम है, बहुत उम्दा। पर्दे में रख लो अपनी बच्चियों को। दूसरी चीज, मजारों पे आने से रोक लो अपनी औरतों को। वाह वाह। मजारों पे आने से रोक लो अपनी बेटियों को, मत जाने दो इन्हें। एक ही मजार है जिस पर जाने की इजाजत है, वो मदीने में मेरे रसूल का है। सुभान अल्लाह। हाँ, जो मजार ऐसे है जहां तुम्हें ये दिख रहा हो कि बेपर्दगी नहीं होगी, माकूल इंतजाम है, वहां महरम के साथ जा सकती है, वो भी अकेली नहीं, गैर महरम के साथ नहीं, वहां जा सकती है, वरना कोई जरूरत नहीं। और ये तो औरत है यार, आला हजरत ने भी कोई दकीका छोड़ा नहीं है। बेशक सही बात है, हक है। कहां कहां नजर गई है मेरे रजा की, आए है, आए है, जोर से सुभान अल्लाह। कहां कहां की सोची है आला हजरत ने, कहां कहां को देखा है आला हजरत ने। हाँ, आज कुछ लोग चाह रहे हैं इनका नाम खत्म कर दे। मैं कहता हूं 8-10 साल की बात यह है बेटे, सभी तुम ही खत्म हो जाओगे। सही बात है। खत्म कहानी। आला हजरत 100 साल से ज्यादा हो गए, आज तक खत्म ना हुए। बेशक बेशक। सारी वहाबियत लगी पड़ी है, आज तक खत्म ना हुए। सारी नजदियत लगी पड़ी है, आज तक खत्म ना हुए। अरे यार, आला हजरत तो बहुत बड़ी बात, उनके चमन से उभरने वाले
रसूल का नाम तख्त रज़ा, ताजुश शरिया, सारी सुले कुल्लियत लग गई। खत्म कर दे इनके चेहरे पर नकाब डाल दे, सुले कुल्लियत उड़ के रह गई। ताजुश शरिया आज भी चमकता नजर। सुभान अल्लाह, नारे ताज। मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, अजमेर हमारी नगरी है। वाह 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 वाह। और जो वो वहां बैठे हैं ना, वो काली टोपियां लगा लगा के चोर डकैत, उनके बाप का कुछ ना वहां। गरीब नवाज हमारे, बेशक बेशक, बादशाह हमारे, ताजदार हमारे, बड़े हमारे, ऊंचे हमारे, हिंदुस्तान के वो राजा हमारे, हिंदुस्तान में वो ख्वाजा हमारे, मदीने से भेजे हुए मोइनुद्दीन हमारे, ख्वाजा हसन संजरी हमारे। उन भेड़ियों का ना कल कुछ था ना आज कुछ है। रहा सलाम का मसला तो मक्के और मदीने में भी रोका गया था सलाम। अरे ये तो अजमेर है, जब मक्के में ना रुक सका तो कोई अजमेर में क्या रोकेगा। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सब का गए हो सिक्के बैठा दिए। नारे तकबीर। मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, अजमेर हमारा, कलियर हमारा, दिल्ली हमारा, अरे कचौचा हमारा, मारेरा हमारा, बिलगिराम हमारा, कालपी हमारा, बरेली हमारा। जिस खित्ते में नूरो ज़ुहूर शा लेते हैं ये खित्ता हमारा। वाह वाह वाह। किसी की हिम्मत है कोई छीन ले? और रहा मसला क्या आला हजरत का नाम मत लो, उनका सलाम मत पढ़ो, उनका कलाम मत पढ़ो, तो ऐसा तुम्हारी तो हैसियत क्या, तुमसे भी बड़े बड़े पागल आए थे। वो सब चले गए, 7-8 पागल और रह गए हैं अजमेर में। होगा किसी से कुछ नहीं। और कुछ मौलाना लोग कह रहे हैं अरे रे कुछ मत कहियो। हमने कहा क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों ना कह मैं? बोले अरे ना 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 बस सैयद हैं, कुछ मत बोलियो। कान खोल कर सुनो, आले रसूल सैयद किसी वली पर उंगली नहीं उठा सकता। बेशक हक है, हक है। मैं बता रहा हूं मुस्तनद बात, सही बात है। जो सैयद होगा, जो नबी की आल होगी, वो किसी को दबाएगी नहीं। जो नबी की आल होगी वो दबे हुए को उठाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, उर्से ज़हूर सा बाबा, नूर शाह बाबा, कारी इकबाल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे हैदरी। जो मुसाफिर है अजमेर के, आज तक दिया है हमने, आज तक खिलाया है हमने। हम कुछ भी नहीं बोले कि हमारे ख्वाजा के नौकर हैं, हम खामोश रहते चले आए। मगर जब उंगलियां तुमने आशिक़े रसूल पर उठाई, वारिसे मुस्तफा पे उठाई, नाइबे रसूल पे उठाई, गौसे पाक की करामत पे उठाई, मेरे नबी के मौजज़े पे उठाई, तुम चाहते हो कि हम तुम्हें छूका छोड़ दे, तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आला हजरत बरेली के किसी आम इंसान का नाम नहीं है, उस मुजद्दिद का नाम है कि इधर हलक से हवा आखिरी वक्त में बर्बाद हो रही थी
और उधर मदीने में नबी सहाबा में मुस्कुरा रहे थे। शामी बुजुर्ग ख्वाब में चीज को देख रहे थे। नबी से पूछा आका वजह, नबी ने कहा मेरा आशिक हिंदुस्तान से आज आने वाला। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत आने वाला है। शामी बुजुर्ग ने आंख खुली, हिंदुस्तान का सफर किया, देखूंगा वो अहमद रजा है कौन। अब इधर चेहरा कर लो, एकदम मेरी तरफ हिंदुस्तान आए। पूछा अहमद रजा की नगरी बरेली कहाँ है? लोगों ने कहा पाक यानी उत्तर प्रदेश में, यूपी में। आ गए बरेली, कहा कहाँ रहते? कहा मोहल्ला सौदा गिरान में। वहां चलते चलते पहुंच गए। जैसे कि आए, कहा मौलाना अहमद रजा से मिलना है। जिससे पूछा वो रोने लगा। कहां से आए हो? चेहरा नूरानी है, जलवा नूरानी है, पेशानी से नूर चमकता है। कहा मुल्क शाम से मिलने अहमद रजा से आया हूं। कहा क्या करें? अहमद रजा से मुलाकात करना है तो मज़ारे आला हजरत पर चले जाओ, उनका विसाल हो गया। अहमद रजा तो चले गए, पर्दा फरमा गए। शामी बुजुर्ग बोले कब? कहा सुनो, सफर की 25 तारीख 2:38 पर उनके जिस्म से रूह परवाज की। उन्होंने टाइमिंग को जब एडजस्ट किया अपने ख्वाब के और आपके विसाल के, तो सर पकड़ के बैठ गए। कहा लाखों सलाम हो बरेली के अहमद रजा तुझ पर। अरे तेरी इज्जत को सलाम, तेरे मर्तबे को सलाम, तेरी बुलंदी को सलाम, तेरी शान को सलाम, तेरी शौकत को सलाम, तेरी अजमत को सलाम के पैदा बरेली में हुआ है और चर्चा मुस्तफा मदीने में। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। अब सुनो, ये चंद लोग अजमेर में कह रहे हैं हम नाम नहीं लेने देंगे। अमीरे मुआविया पर उंगली उठाने वाले कुत्तों, वाह वाह वाह, जानते नहीं क्या अमीरे मुआविया कौन है? अगर अमीरे मुआविया इज्जत के लायक ना होते तो मेरा नबी अमीरे मुआविया को कती तौर पर अपना मुशीर ना बनाता, कातिबे वही ना बनाता। जब वही नाजिल होती थी तो सबसे पहले तन्हाई में मुस्तफा अमीरे मुआविया को बुलाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उंगली उठाने उन पे चले हो क्या? यजीद उनका बेटा? ये क्या बात हुई? जिसके अंदर जिस वक्त जो सिफत पाई जाएगी उसको उसी सिफत के साथ पुकारा जाएगा। यहां सहाबियत का मसला है और वहां दुश्मनी अहले बैत का मसला है। बेटा जहन्नमी है तो बाप का यहां कोई मसला नहीं है। अगर बाप पर बेटे का मसला होता तो बदर में अबू बकर सिद्दीक अपने बेटे की तलवार के नीचे आए थे। उसने देखा मेरा बाप, तलवार हटा ली। जब कलमा पढ़ लिया तो अबू बकर के बेटा एक दिन मोहब्बत में बोला, अब्बा जान आप एक दिन जंग में मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, मैंने पाप समझ के तलवार हटा ली थी। अबू बकर बोले अरे ये तेरा धर्म था कि तूने तलवार हटा ली, खैर मना तू मेरी तलवार के नीचे ना आया। अगर आ जाता तो मैं ये ना देखता मेरा बेटा है, मैं ये देखता मेरे नबी की दुश्मनी में आया। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं गरीब नवाज हमारे हैं। हाथ उठा के बोलो सब हमारे हैं। किसके? सब बोलो। कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं, बेशक बेशक, सुबह कयामत तक हमारे हैं। हाँ। अच्छा, बड़ा बड़ा बेवकूफ पड़ा आदमी भी एक कह रहा बोले अजमेर को मत जाइयो आप, ला हौला वला कुव्वत इल्ला। हाँ, और मैसेज लिख कर डाल दिया बकायदा। अच्छा, कुछ लोगों को तो ये बीमारी है, जहां बैठे कुछ ना कुछ लिख रहे हैं और कुछ भी ना तो फोटो ही डाल दे। बाबला हो गया तू, तेरी मत कट गई, किस मुसीबत में है?
कोई और काम नहीं है तुझे, जहां बातें हो रही हैं वही डाल दिया, जिक्र चल रहा वही डाल दिया। क्या हो गया यार तुम्हें? क्यों ना जाओ अजमेर? क्या मतलब? बंद करो ऐसी जबानें। हमारे पैरों को अगर आग पर रखना पड़ा तो हम सफर करेंगे, मगर आताए रसूल की चौखट को नहीं छोड़ेंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। बेशुमार चौखटें ऐसी हैं जिनमें मशहूर सात हैं जहां पर दुआ रद्द नहीं होती। आला हजरत कहते हैं उसमें से 7वां दरवाजा अगर दुआ की कबूलियत का देखना है तो वो अजमेर में गरीब नवाज का दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां की दुआ रद्द नहीं कबूल होती, मगर वो सफर कलियर और अजमेर और बरेली का हो तो नमाजों के साथ करो। अब घरों से निकलो तो नमाज पढ़ के, अच्छा लिबास पहन के, अच्छे से निकलो, मोहब्बत करके, प्यार करके, अकीदत और मोहब्बत के साथ अजमेर में भी जाओ, चादर चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। जो लोग वहां बैठे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, समझ गए आप? अगर वो कोई बात कह रहे हैं आप खामोश रहिए और अपने यानी उस साथ उस शख्सियत और उस गरीब नवाज अताए रसूल की चौखट पर आप जाइए जिसको हिंदुस्तान का बादशाह बना के मदीने से तुम्हारे रसूल ने भेजा। फूलों के गजरे चढ़ाएं, मालाएं चढ़ाएं, हाथ उठा के दुआ करें, रोएं, अपने गुनाहों की माफी मांगे, उन्हें वसीला बना के अल्लाह से दुआ करें। इन मज़ारों पे भी आए तो अदब से हाजिरी दें। जहां जहां जिन जिन दरबारों में जाएं अदब से जाएं। बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। अदबदार होकर जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा और बेअदब होकर जाओगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। और मैं तो कहता हूं कि सुनो, बुजुर्गों के सामने दिल संभाल के और इन आलिमों के सामने जबान संभाल के यहां आओ तो दिल संभाल के, इसलिए कि ये दिल का देखते हैं, और जब यहां आओ तो जबान संभाल के। ये फतवा उस पर देते हैं जो जबान से निकल जाता है। दोनों चीजें बड़ी अजीब हैं। और दिलों का कैसा देखते हैं ये? एक बात याद आ रही है, जल्दी से बता के 1 मिनट में खत्म कर दूं गुफ्तगू। एक शख्स ने ख्वाब देखा कि वो अपने सर पे आसमान को उठा के भाग गया। ख्वाब भी बड़ा अजीब था उसका, आसमान को उठा के भाग गया। आंख खुली, सुबह सुबह लोग फजर पढ़ के निकले, देखता रहा, दरवाजे पे सब चले गए। इमाम साहब जैसी हुजरे में पहुंचे, कुर्ता निकाल के हाफिज जी लेटे ही थे लिहाफ में, खट से पहुंच गया ये, बटन खोल के, मोटा ताजा आदमी, आंखें मोटी मोटी। इमाम साहब ने देखा तो लिहाफ से मुंह निकाल के बोले खैरियत तो है? तो ना बोला। हाफिज जी उठ के बैठ गए, बोले भैया ठीक हो? ना बोला। हाफिज जी चारपाई से नीचे आ गए, बोले कोई मामला और है। तीसरा सवाल किया हाफिज जी ने, बात क्या है? कहा ख्वाब की ताबीर बताओ। कहा क्या है ख्वाब? कहा मैं अपने सर पे रात आसमान को उठा के भाग गया। तो मस्जिद का इमाम हुजरे से निकल के भाग गया, बाहर हो गया इमाम। इमाम बोला जो मैं सोच रहा था बात सही निकली, आदमी के बस की है ही नहीं जो आसमान को लेकर भागे, और इसका चेहरा ही बता रहा मामला कुछ और है। बोला बात सुनो, डरो मत, हाफिज जी मैं ही हूं। हाफिज जी बोले बाहर आ जा मस्जिद के, वहीं होगी बात, अकेला हूं हुजरे में, लेके पड़ गया कौन छुड़ाएगा तुझसे। हाफिज जी बोले बाहर आ जा, कुछ हो भी गया तो लोग देख लेंगे। इमाम से मुक्तदियों को प्यार होता है यार। बेशक सही बात। भाई किसी की हिम्मत है जो अपने इमाम को कुछ कहलवा ले? अरे बोलो ना भाई, कहलवा लो तो तुम इमाम ही नहीं मानते। और मैं तो कहता हूँ यार, इमाम तो बहुत बड़ी बात, कोई हिम्मत नहीं है जो किसी आलिम को मुसलमान कुछ कहलवा ले, इसलिए कि वो जानते यही वो उलमा है जिनके ताल्लुक से नबी ने कहा, जिन्होंने आलिमों को देखा उन्होंने प्यार से मुझ मोहम्मद को देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोला बाहर आ जा। इमाम बोला मेरा पीछा छोड़ दे, ख्वाब की ताबीर मेरे पास नहीं है तेरी। तो बोला एक बात सुनो, मस्जिद में इमाम हो, कोई मामूली बात ना, अगर ताबीर नहीं है तो मसला बता दो, मिलेगा कहाँ ये? इमाम बोला पहली बात तो ये कोई मसला ना यार, बिला वजह की बातें कर रहा का मसला बता दो, मसला थोड़ी है ये। तो बोला और क्या? बोले ख्वाब है, देख लिया होगा तूने, कोई बात थोड़ी है, ख्वाब में तो कुछ भी देख ले आदमी। हाफिज जी बतेरा चाह रहे थे, दामन बचे मगर हटा नहीं। बोला चलो मत बताओ, मगर ये बता दो कौन बताएगा? तो ये बोला एक काम कर, बड़ी पुरानी बात है ये,
बोले काम कर। बोले क्या करूं? बोले बगदाद चला जा। कहां चला जा? बोले किसके पास? बोले बगदाद में एक बहुत बड़े चैयद आलिम रहते, नाम है हजरत जुनैद। सुभान अल्लाह, सुभान। ये गौसे पाक से भी पहले के हैं। किससे पहले के? और से, हाँ, गौसे पाक से भी पहले के हैं, जुनैद बगदादी। तो बोला ये बता देंगे? इमाम साहब बोले अरे यार ये ना बताएंगे तो फिर कौन बताओ, चला जाओ। क्या शान है यार इन वलियों की। हाँ, दिल झुका के बैठो, अदब से बैठो, गर्दनें झुका के बैठो। पता कुछ नहीं है किस पे ये दोनों किस वक्त कर्म फरमा दें। हाँ, चल दिया मियाँ, उसी इलाके की बात थी, चल दिया बगदाद। सफर करता करता बगदाद की सीमा के करीब चला गया और जब बगदाद का सदर गेट आया तो कदम रखने से पहले देखा तकरीबन लाखों का मजमा अपने कांधे पे एक जनाजा लेके आ रहा। इसने देखा जनाजा तो बोला जनाजे बहुत देखे भाई, इतनी भीड़ कभी ना देखी। हाँ, किस्मत वालों के जनाजों में भीड़ होती है। मौतें तो जने कितनी हो रही हैं रोज। बड़े बड़े विधायक मर रहे हैं, बड़े बड़े एमपी मर रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री मर रहे हैं, कोई ना जाता। और कुछ 2 साल पहले कोरोना में भी मरे थे, जेसीबी से उठा उठा के डाले गए, पिन्नी लगा लगा के जेसीबी से। बीबी को फोन करा रही आजा खांसी बहुत उठ रही है, तो बोली मेरे खुद दर्द हो रहा, मैं क्यों आ जाऊं? मैं ना आऊंगी जी। कहा कौन देगा मुझे पानी? बोले तुम्हारी माँ देगी, मुझसे कोई मतलब नहीं। मर जा बीवी के लिए, दलालियां तू कर रहा, बीवी के लिए, औलाद के लिए, बेटों के लिए, भतीजों के लिए, घर के लिए। जिस दिन मरेगा पता नहीं नसीब से कब्र भी मिले ना मिले, कफन भी मिले ना मिले। इसलिए दूसरों की दबा के मत मर। अगर दबा के मर गया तो ये जमीन के तबकात तेरे गले में तोक बना के टाले जाएंगे। मजा औलाद लेगी, वजन उठा के कयामत में तू। सही बात है हजरत, बिल्कुल सही बात। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। हाँ, ना इधर के रहे ना गए काम से। मदे औलाद ले रही है, अब पिटाई कब्र में तेरी हो रही है। कितना होशियार है, चलाक बन जाओ। आज तुम समझ रहे हो ना अपने आप को हम चलाक है। भैया चलाक उलाक को जनाओ, कुटाई का इंतजाम कर रहे हो अपनी। चलाक उलाक ना हो, चलाक तो वो है जो देख ले घर में अगर 3 दिन का भी फाका है तो होने दे, मगर औलाद को हराम नहीं खिलाऊंगा। बेशक बेशक, हक है हजरत, बहुत अच्छे बात। वो है चलाक। हराम कमाने वाला चलाक नहीं है, हलाल कमाने वाला चलाक। सुनो, जनाजा आया था, तकरीबन 1 लाख का मजमा। सुभान अल्लाह बोलो। रोज उठते हैं जनाजे। अरे बोलो भाई, काशीपुर में तो मस्जिदें इतनी हैं, कहीं ना कहीं तो ऐलान रोज ही होता होगा भाई साहब। आज फला साहब चले गए, है कोई जिक्र ना। एक जनाजा बरेली में भी उठा था। वाह वाह वाह, जोर से कह दो भाई झूम के। हाँ, मेरे पीर का उठा था, ताजुश शरिया का उठा था। और ऐसा जनाजा भी देखा ना होगा अपने तो अपने जो जिंदगी भर मुखालफत करते रहे मेरे पीर की, घाटे बांध के वो भी घूम रहे थे बरेली में। अरे यार हमने देखे, हमने अगर हम बताने पे आ जाए तो किसी के बाप को ना बख्शे। ये ताकत अल्लाह ने हम जैसे बरेलवियों को अता फरमाई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। सुनो, हम अगर बताने पे आ जाए तो ना बख्शे, मगर जो जहां है रहने दो। वो जनाजे में शिरकत के लिए नहीं, अपने बुग़्ज़ो हसद की आग पर पानी डालने आए थे। जाके देखे कौन आया और कौन ना आया। आंखें फटी की फटी रह गई। बरेली में ऐसा लगता था जैसे दुनिया सिमट के आज बरेली के दामन में उतर। सुनो सुनो मेरे भाई,
तो जनाजा एक ये भी था बगदाद में, दरवाजे से निकला था सदर गेट से, तकरीबन 1 लाख का मजमा। जैसे ही जनाजा निकल के आया, अब ये बेपड़ा आदमी, इसने सोचा भाई बहुत ही बड़ा आदमी होगा कोई जो इंतकाल किया। एलाउंसर ने ऐलान किया कब्र करीब है, कब्रस्तान करीब है, कांधा लगाने वाले आए। इसने सोचा मैं भी लगा दूं, लगा दिया बिस्मिल्लाह पढ़ के। एलाउंसर ने ऐलान किया कब्रस्तान करीब। डर की वजह से इनने कांधा हटा दिया, बोले ऐसा ना हो जिनके कांधों पर रखें साथ में उन्हें भी कब्र में बगैर पड़ा था। डर गया। जैसे ही धीरे से इसने कांधा निकाला, इधर कांधा निकाला, उधर जुनैद बगदादी के जनाजे से आवाज आई। वाह 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 वाह, जोर से जोर से। ये है अल्लाह वाले। आवाज आई और आवाज ये थी कांधा हटाने वाले सफर करके दूर से आया है। हमारे दरबार से ना आज तक खाली गया है कोई, और ना कयामत तक कोई खाली जाएगा। शर्त यह है कि उसकी नीयत साफ हो, उसका मकसद साफ हो। सुन ले, यही तेरे रात के ख्वाब की ताबीर है। तूने जो ख्वाब देखा था कि तू अपने सर पे आसमान को उठा के भागा, वो आसमान नहीं था। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का जो दिल होता है वो अर्शे इलाही होता है। आसमान नहीं था, वो जुनैद बगदादी का जनाजा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया। ये कल भी देने के लिए लेटे थे और आज भी जमाने को लुटाने लेटे हैं। इनकी चौखट पर किसी चीज की कमी नहीं है। काशीपुर वालों, खुदारा एक बात कह के रुखसत हो रहा हूं, आपस के बुग़्ज़ व हसद को खत्म कर दो। खुदा रहा आपस के बुग़्ज़ को। दुनिया आज नजरें उठा उठा के तुम्हें देख रही है और तुम्हें चुटकियों से मसलना चाह रही है, समझ गए? मगर तुम आपस में कहां जा रहे हो? अपने सीनों में झांक लो अल्लाह के वास्ते। अपने बाप को बाप, भाई को भाई, चाचा को चाचा, दोस्त को दोस्त, पड़ोसी को पड़ोसी देखो। आपस में मिलजुल कर रहो, मोहब्बत से रहो। ये बुग़्ज़, ये हसद, ये कीना, ये 4 दिन का मेरे भाई, इन चीजों को अपने ज़हन और दिमाग से उतार दो। हम सब आपस में एक हैं। हम सब आपस में, जोर से बोलो, हम सब आपस में एक हैं। ये उलमाए किराम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने बैठे हैं ये सब मुझसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, इल्म में भी छोटा हूँ, उम्र में हो सकता है 1-2 से बड़ा हूँ, मगर अक्सर मुझसे बड़े बैठे हैं। ये उलमा मेरे सर के ताज हैं। मैं इनसे भी ये बात कहूंगा, कभी कभी छोटों की बातों को भी सुन लेना चाहिए बड़ों को। और वो बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या दुनिया की नजरें हैं हमारे ऊपर, हमारी उलमा को चाहिए आपस की सारी चीजों को ज़हन दिमाग से उतार के हम सब एक प्लेटफार्म पे आके खड़े हो जाए। काशीपुर में जितने उलमा हैं सब मुत्तफिक और इत्तेहाद के साथ रहें, अच्छे से रहें। अभी कल रात मेरी तकरीर थी बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़, बिलासपुर, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है वहां, रूहानी कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में। परसों रात मेरी तकरीर थी वहां, बहुत अच्छा लगा। हजरत मौलाना मोहम्मद हाशमी साहब, कसम खुदा की दिल बाग बाग हुआ एक चीज को देखकर कि जिस वक्त मैं एयरपोर्ट उतरा वहां जाकर रायपुर, तो कितने उलमा मुझे लेने आए मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, एक जलसे के लिए, हाँ समझ गए। उसके बाद मैं देखा, अल्लाह, मैं एक कार में भी जा सकता था, एक आदमी के साथ भी जा सकता था। पहुंचे हम, रास्ते में खाते पीते बिलासपुर पहुंचे, और उसके बाद जहां मेरा कयाम था वहां रुके, तो बेशुमार उलमा जलसे में मौजूद। मैंने कहा भाई एक बात तो बताओ मुझे, एक जलसे में इतने उलमा इकट्ठा, क्या मसला है? तो वहां के उलमा ने मुझे बताया, हजरत बता दें? मैंने कहा हाँ। बोले यहाँ एक तंजीम है, तंजीम उलमाए अहले सुन्नत। हम सारे उस तंजीम से जुड़े हुए हैं। शहर का कोई भी फैसला हमारे खिलाफ नहीं जाता।
वाह वाह वाह। हमारे बगैर नहीं होता। कोई जगह ऐसी नहीं जहां हमें बुलाया ना जाता हो, वो सियासी महफिल हो, दीनी महफिल हो, दुनियावी महफिल हो, किसी भी हैसियत के हामिल हो वो महफिल, हमारी तंजीम के जब तक ओहदेदारान या कोई मिंबरान में से वहां मौजूद ना होगा, जब तक इस धरती पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे उलमा को जो इज्जत दिलाई, वो किस चीज ने दिलाई, वो इज्जत अगर मिली है तो उन्हें इत्तेफाक की वजह से। बेशक बेशक सही फरमा रहे हैं हजरत, हक है। मेरी कौम के उलमा को चाहिए आपस में इत्तेफाक पैदा करें, खुदारा इत्तेहाद पैदा करें। मैं बता रहा हूं, और अपने दामन में सब्र को बांध कर रखें। ये सदका हमारे बाप के घर से नहीं, करबला की धरती से मिला है। हाँ, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते, अगर आलिम सब्र करने वाला बन जाए तो अल्लाह उसे इतना ऊंचा कर देगा कि जमाना मिलकर भी इसे अगर नीचा करना चाहे तो वो नीचा हो जाएगा, मगर वो आलिम दीन जिसने सब्र दामन में रखा है वो कभी नीचा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, उल्मा की बेपनाह आप इज्जत करें, बेपनाह इज्जत करें, बेपनाह इज्जत करें। और अल्लाह तौफीक दे तो अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं, अपनी बच्चियों को घर में बैठ के खुद पढ़ाएं। समझ गए? उलमा इकराम, मेरे सर के ताज, मेरे बड़े, मेरे भाई, मेरे अपने, मैंने जुर्रत की इतनी बात कहने की, ये छोटा मुंह और बड़ी बातें मैं कर गया। हालांकि मुझे इतने बड़े बड़ों के सामने इतनी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए थी, मगर फिर भी मैं कर गया। मगर मैं इसलिए कर गया, हो सकता है कि ये बड़े समझकर छोटे की किसी बात पर अमल कर लें, और यही चीज हम सबकी क़यामत के दिन मग़फ़िरत का जरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब कामयाब रहेंगे, और इन उल्मा की बातों पर, इनकी तकरीरों पर, इनकी नातों पर आप अमल करेंगे। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, लाइल्मी की वजह से या सबकते लिसानी की वजह से दौरान गुफ्तगू कोई मुझसे खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके मुझे माफ कर दे। सच्चे दिल से मैं तौबा करता हूँ किसी भी उस जुमले पर के जो मेरी जबान से निकला हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्मिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ सब पढ़े मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।